आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड की मेरिट लिस्ट जो है वो अलग-अलग रीजनल सेंटर अपने-अपने हिसाब से निकालना शुरू कर चुका है। तो बीएड की मेरिट लिस्ट के बाद आप जानते हैं कि काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग में आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट होगी, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स है अभी से उनकी लिस्ट बनाकर रखना ज़रूरी है और उनको एक-एक करके अपने पास रख लेना ज़रूरी है ताकि जो आपको मौका मिलता है, उसमें आप उसको वेस्ट ना करें और तुरंत जल्दी से जैसे ही आपके पास ईमेल आता है, आप अपना काम जो है वो शुरू कर दें। तो यहाँ पर इग्नू के दिल्ली रीजनल सेंटर की तरफ से ये लिस्ट जो है वो जारी की गई थी। ये इस साल की लिस्ट नहीं है, बल्कि पिछले साल ये लिस्ट जो है जारी की गई थी। उस समय जो है वो 20,000 रुपये डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए कहा गया था। अगर इस बार कुछ इसमें चेंज होता है तो इग्नू आपको उसकी जानकारी जो है वो दे देगा। लेकिन बाकी चीज़ें इसमें वही रहेंगी। सबसे पहले आपको अपना ओरिजिनल एंट्रेंस टेस्ट एडमिट कार्ड हॉल टिकट का जो है उसको संभाल कर रखना है। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए। आपको रिजल्ट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम इग्नू वेबसाइट, आपका जो रिजल्ट कार्ड होगा जो इग्नू वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। एंटी रैगिंग एफिडेविट जो है वो आपको बनाना होगा, जो कि एनेक्सर सेकंड एंड थर्ड पेज नंबर 142 और 143 कॉमन प्रोस्पेक्टस जो बीएड का है वहां पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद हाई स्कूल, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ओरिजिनल भी और एक अटेस्टेड फोटोकॉपी भी। ठीक, जो भी आपकी 10th की सर्टिफिकेट्स हैं, 12th की सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स हैं, सारे के सारे ओरिजिनल में भी आपके पास होने चाहिए और उनकी एक एक फोटोकॉपी अटेस्ट की हुई भी होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम करंट स्कूल स्टेटिंग डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड द पोस्ट हेल्ड एज द केस मे बी एंड सैलरी और ग्रेड गिवन ऑन स्कूल लेटर। आपने अगर आप जॉब करते हैं आपकी, तो वहां पर की करंट स्टेटिंग डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, आपकी अपॉइंटमेंट कब हुई थी, उसकी ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों आपके पास होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट लेटर एंड ज्वाइनिंग रिपोर्ट ऑफ पोस्ट इन करंट स्कूल, अगर आप कहीं और करंटली कहीं पर भी एम्प्लॉयड हैं तो वहां पर की भी आपको अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो दिखाना होगा। उसके बाद एक्सपीरियंस कम एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पेज नंबर 41 141 में मिल जाएगा ये कॉमन प्रोस्पेक्टस के, वहां पर से आप डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकलवा लेना। उसके बाद एवरी सर्टिफिकेट यू इंक्लोज शुड हैव प्रॉपर एड्रेस एंड बी साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय द हेडमास्टर प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। यानी कि जो भी आप सर्टिफिकेट जो है वो लगाएंगे उसमें प्रॉपरली वो साइन होना चाहिए आपके, या तो हेडमास्टर या फिर प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल के। आगे भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल फॉर प्रोवाइडिंग टीचिंग प्रैक्टिस, ये भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ योर 2 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, 2 ईयर के टीचिंग एक्सपीरियंस का आपके पास ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और स्कूल रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि प्रिंसिपल के द्वारा अटेस्ट होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास SC ST PH OBC KM वार विडो इस तरीके का कोई भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो भी आपके पास होना चाहिए। Those students who claim admission under reservation in OBC will have to bring OBC नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर कोई भी OBC के जरिए अपना एडमिशन लेना चाहता है तो उसको OBC नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट जो है वो दिखाना होगा, जो कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए जो कि पेज नंबर 140 में दिया गया कॉमन प्रोस्पेक्टस के। एनुअल इनकम जो है वो 6 लाख पर एनम, यानी कि 6 लाख सालाना जो है होनी चाहिए। इन केस यूर नेम सरनेम हैज बीन चेंज काइंडली सबमिट एन अटेस्टेड कॉपी, यानी कि आपके मैरिज के बाद क्या होता है कि लेडीज का जो होता है, फीमेल कैंडिडेट जो होती है उनका नाम चेंज हो सकता है, तो उसके लिए आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाना होगा जो कि ओरिजिनल होना चाहिए। डूली फाइल्ड फिल्ड इन ऑप्शन फॉर्म फॉर अलॉटमेंट ऑफ SC PSC अंडरटेकिंग, ये भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता रखे हैं यहाँ पर। दिस ऑफर ऑफ एडमिशन इज प्योरली प्रोविजनल, यानी कि ये पूरी तरीके से प्रोविजनल है। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट गलत पाए जाते हैं या फिर आप सही पर टाइम पर पूरा डॉक्यूमेंट पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपके बाद ये अगले आपके नंबर वालों को दे दिया जाएगा, यानी कि आपके बाद जिनका नंबर होगा उनको दे दिया जाएगा। नो रिलैक्सेशन विल बी गिवन इफ यू फेल टू प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंट, आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करवाया जो कि आपने लिखा हुआ है कि आपके पास है। ठीक, रिपोर्टिंग पर्सनली फॉर द काउंसलिंग इज इसेंशियल, यानी कि पर्सनली आपको काउंसलिंग के लिए जाना होगा। इट इज मैंडेटरी टू ब्रिंग ऑल द स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने बताए हैं सारे के सारे ओरिजिनल फॉर्म में आपके पास
होने चाहिए। तो ये जानकारी जो है वो बताई गई है बीएड की काउंसलिंग के लिए, जो कि आपको लेकर जाने हैं बीएड काउंसलिंग जब होगी। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। ये जो पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान वीडियोस वाईटी पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो का जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे तो वहां पर मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही।